अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमान होमी स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जैसे हमने पहले आपसे डिस्कस किया था कि बजट अनाउंस हुए और उसके बजट के हवाले से आपसे हम डिस्कशन करेंगे और एक सीरीज़ होगी वीडियोस की जो हम शेयर करेंगे आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन। बजट तो अभी अनाउंस हुआ, उस पर भी डिस्कशन चल रही है, रियल स्टेट एसोसिएशन उस पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, इवन जो बायर हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शायद इसमें कई चीज़ें रिवाइज़ हो जाएंगी। डेफिनेटली 1 जुलाई से आगे जाके इसने इम्प्लीमेंट होना है, लेकिन कई चीज़ें रिवाइज़ होंगी। इस वक्त जो हमें सामने बजट नज़र आ रहा है उस पे इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं। एक लास्ट वीडियो हमने आपके साथ शेयर की थी और अभी कुछ हम ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो कि इस बजट से कहाँ से हमने बेनिफिट लेना है। डेफिनेटली बजट एक मेन डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो डिफ़ाइन करता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फ्यूचर में आने वाले सालों में किस साइड किस डायरेक्शन में जाएंगी। मतलब मैं अगर आपको बैकग्राउंड में लेके चलूँ तो इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी और वो जब बजट पेश किया करते थे तो उस बजट में जो पॉलिसीज़ नज़र आती थी तो एक डायरेक्शन नज़र आ रही होती थी कि इस साइड पे पॉलिसीज़ जाएंगी और रियल स्टेट का इस तरह से फ्यूचर होगा। मसलन मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो वो ये है कि पीटीआई गवर्नमेंट ने एमनेस्टी स्कीम इंट्रोड्यूस कराई थी कि जिन लोगों के पास भी ब्लैक मनी है वो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करें और उन्हें कोई पूछा नहीं जाएगा कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से लेके आए। अब उसके साइड इफ़ेक्ट भी आए उस पॉलिसी के, लेकिन एक पॉलिसी हमें नज़र आई कि गवर्नमेंट इस तरह से पॉलिसी लेके आ रही है। उसके साइड इफ़ेक्ट क्या आए? साइड इफ़ेक्ट ये है कि रियल स्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई और हर जगह पे डिमांड इतनी बड़ी कि प्राइसेस, क्योंकि इंजेक्शन हो रही थी फंड्स की, फंड्स इंजेक्ट हो रहे थे और लोगों से पूछा नहीं जा रहा था कि कहाँ से क्या सोर्स ऑफ इनकम था, तो बहुत ज़्यादा इंजेक्शन हुई। उसकी वजह से रियल स्टेट की प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई, आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा। और उसके बाद फिर आम लोगों की पहुंच से, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास की पहुंच से चीज़ें निकलना शुरू हो गई, उनके बजट से बाहर होना शुरू हो गई। और फिर एक ट्रेंड हमें ये नज़र आया इस पॉलिसी के बेसिस पे कि पाकिस्तान के तकरीबन सारे शहरों में वहाँ पे नई नई हाउसिंग सोसाइटीज़ अनाउंस हुई, नए प्रोजेक्ट अनाउंस हुए और कई एग्रीकल्चर लैंड सोसाइटीज़ ने एक्वायर की और उस लैंड के ऊपर फिर सोसाइटीज़ ने कटिंग की और सोसाइटी ने वहाँ पे प्लॉट सेल किए और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। अब उसका एक तो साइड इफ़ेक्ट प्राइसेस बढ़ी, लोगों की बजट से बाहर निकल गई रियल स्टेट। दूसरी साइड पे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर लैंड सोसाइटीज़ में आ गई और वो प्रोडक्शन रुक गई, वो इकनॉमिक एक्टिविटी जो उस लैंड से हो रही थी वो रुक गई। और फिर इसका एक और इम्पैक्ट आया, वो इम्पैक्ट ये आया कि जब पॉलिसी आई और लोगों ने रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट की तो वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ पार्क होती रही, कोई इकनॉमिक एक्टिविटी उसने जनरेट नहीं की। अब ये गवर्नमेंट आई है तो इसने डिफरेंट पॉलिसी दी है और इनका ये पहला बजट है, तो इस बजट से हमें डायरेक्शन नज़र आती है कि अब ये जो हुकूमत है इसकी पॉलिसीज़, इकनॉमिक पॉलिसीज़ किस साइड पे जाएंगे। और आपको आइडिया है कि इस वक्त इकनॉमिक कंडीशन किस तरह से हम गुजर रहे हैं। पेट्रोल प्राइसेस कहाँ पे हैं, बिजली की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, गैस की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, ट्रांसपोर्टेशन की प्राइसेस बहुत बढ़ रही हैं और महंगाई का एक तूफ़ान है जो आने वाला है। तो हम इसमें देखते हैं कि रियल स्टेट के लिए कौन सी ऐसी डायरेक्शन है जो हमें नज़र आती है और जहाँ पे आप जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के दो एरियाज ऐसे आते हैं नज़र इस बजट में कि जो एक अच्छा साइन नज़र आता है और वहाँ पे जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो दो साइन ये हैं कि एक तो गवर्नमेंट ने वर्टिकल बिल्डिंग्स को प्रमोट किया है, उन्होंने कहा है कि वर्टिकल बिल्डिंग्स बनाई जाएं। जिस तरह से हाउसिंग सोसाइटीज़ फैली हैं और हमारी एग्रीकल्चर लैंड उसमें आई है, उससे बेहतर है कि हम कम ज़मीन के ऊपर शहरों के करीब करीब और जो एस्टेब्लिश सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे वर्टिकल बिल्डिंग्स बनाई जाएं। तो एक ये सेगमेंट नज़र आता है कि यहाँ पे आप जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये कंटिन्यूटी शायद आइंदा भी नज़र आएगी वर्टिकल बिल्डिंग के हवाले से। उसके बाद दूसरा जो चीज़ नज़र आई, अहम पॉइंट नज़र आया, वो ये है कि आप अपार्टमेंट में जाके इन्वेस्टमेंट करें, आप फ्लैट्स में जाके इन्वेस्टमेंट करें। जो सेल्स गेन टैक्स का टेबल नज़र आता है उसमें जब आप फ्लैट के कॉलम पे नज़र दौड़ाते हैं तो आपको देखते हैं कि जब आप कंपेयर करते हैं कि ओपन प्लॉट पे टैक्स लगा है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा है और फ्लैट्स पे टैक्स लगा है, तो जो फ्लैट्स पे टैक्स आया है उसका रेट कम है एज़ कम्पेयर टू कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और ओपन प्लॉट।
تو اب ہمیں یہاں سے یہ ایک چیز سگنل ملتا ہے کہ ہمیں فیوچر میں جو انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ ہم نے اپارٹمنٹ اور فلیٹس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو یہ دو ایڈوانٹیج نظر آئے اس بجٹ میں. ہمیں سوچا ہم یہ پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو. آپ اگر انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ ایسے ایریا میں انویسٹمنٹ کریں جہاں پہ گورنمنٹ فیوچر میں ریسٹرکشن نہیں لگانے چاہ رہی اور ایڈوانٹیج دینا چاہ رہی ہے، اور وہ ایڈوانٹیج کا آپ فائدہ اٹھائیں. کیپ ان ٹچ. تھینک یو سو مچ.